श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमृत ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधवाताशुभेन दिव्यशालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुणपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि मेघवर्ण जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि मेघवर्ण जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे विश्व पूज्य महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता हम लोग पवित्र स्थान काकरवाड़ी में सत्संग कर रहे हैं। यह स्थान सब जगह नहीं होता है, तो विशेष खास जगह पर होता है, जहाँ पर आकर के श्रद्धालु सत्संग प्रेमी पूजा पाठ आदि किया करते हैं। अभी का जो सत्संग है, यह सत्संग साध्वी ललिता देवी के माता श्री के मंगल कामना में है, शुभकामना के लिए है। तो इसलिए हम लोग मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं, भगवान की कृपा हो, ये माता जी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ सत्संग योग से, इसमें इसका स्वरूप के विषय में बतलाया गया है। वेद मंत्र में हम लोग सुने हाथ पैर बुरा लिंग आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, धूप ये खेल करना। हम आंख से देख करके जो पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, कभी खेल है, बच्चे का खेल करना। तब कहते इंद्रियों से ऊपर उठ करके जब करेंगे तब असली पूजा होगा। सत्संग प्रेमी होकर के भी इस बात को नहीं समझते हैं कि पूजा कैसे किया जाता है। गुरु महाराज के फोटो को घुमाते हैं, किस दिशा में पूजा करेंगे, किस दिशा में परमात्मा, किस दिशा में भगवान है और किस दिशा में नहीं है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता है? पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण में कोई नहीं रहता। दिशा घुमाते हैं, फोटो घुमा करके पूजा करते हैं, इधर शुभ होगा, इधर मंगल होगा, सब दिशा मंगल मंगल होता है। आपका जो भाग्य है, कर्म है, वही अमंगल है। अपने कर्म को बनाइए तो मंगल ही मंगल। दिशा खराब नहीं है, आपका विचार खराब है, व्यवहार खराब है, कर्म खराब है, इसीलिए तो आपने दिशा खराब। समय खराब नहीं होता है, व्यक्ति का कर्म खराब होता है। समय तो सब दिन एक ही जैसा रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक। एक बार गुरु नानक साहब मस्जिद में गए थे, वहाँ मौलवी साहब उस समय नहीं थे, मस्जिद में लेट गए, तो जिधर मक्का था उधर कोई करके लेट गए। तो मौलवी साहब आए तो देखते हैं पैर इधर उल्टा करके लेते हैं। मौलवी साहब ने कहा, ए काफिर, तू पैर इधर से करके लेता है, इधर का पवित्र स्थान है, इधर पैर दे दिया, इतना भी नहीं ज्ञान है, इधर करो पैर। गुरु नानक साहब ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, कमजोर शरीर है, थोड़ा पैर आप उस दिशा में कर दीजिए जिस दिशा में मक्का नहीं है, पवित्र स्थान है, उधर घुमा दीजिए। मौलवी साहब आगे से आकर के पैर पकड़ा, जोर से घुमाया, जैसे ही घुमाया पूरे मस्जिदे घूमे। बोला ये तो पक्का फकीर है,
पूरा मस्जिद घूम लिया, तो किधर राम नहीं है, किधर अल्लाह नहीं है, किधर ईश्वर नहीं है, किधर ब्रह्म नहीं है। सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जय श्री जय राम हो राम राम। गुरु महाराज कहते हैं सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम राम। कहाँ नहीं है परमात्मा? हम में, तुम में, खरक खम में, सब में, लेकिन देखने की दृष्टि नहीं है, इसीलिए नहीं देख पाते। गुरु नानक साहब जब बाल अवस्था में थे, गए पढ़ने के लिए मदरसा, वहां पर मौलवी साहब उसे पढ़ाने लगे। बोलो बच्चा ये, उन्होंने कहा ये, फिर बोला कि बोलो दे, तीसरा पढ़ाना चाह ही रहे थे। गुरु नानक साहब ने कहा कि मौलवी साहब पहले ही दो का अर्थ बतला दें। ये मैंने, तो बोलिए अब ये मैंने दो, बोले पहले एक को जानने दीजिए, अब तब दूसरा और तीसरा बताइएगा। एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, कहते उसको जान जाइएगा तो सबको जान लीजिएगा। वह ईश्वर परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, लेकिन उनको अनेक तरह से लोग जानते और मानते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा वह प्रभु परमात्मा एक है, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज। गुरु महाराज कहते हैं अपने अंदर में खोजो, बाहर क्यों खोजने के लिए जाते हो? तुम्हारे अंदर में परमात्मा है, यही समझ में गया। हमारे अंदर में परमात्मा है, विश्वास तो नहीं है। कहाँ खोजते हैं? बाहर में, वहां भगवान है तो वहां भगवान है। कहते हैं कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही मार। कहते हैं कोई मथुरा को चले, साहब घट ही मार। सब घट में गोविंद है, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, लेकिन कस्तूरी मृग में बसे, सूरत लोले घास। मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उस मृगा को ये पता नहीं है कि मेरे नाभि में जो कस्तूरी है उसे से सुगंधी मिश्रित होती निकलती रहती है। वो कहाँ कहाँ ढूंढता खोजता। जब अपने अंदर में खोजे, अपने पास में खोजे तो परमात्मा मिलेंगे। मीराबाई ने क्या कहा? काया राम मंदिर माही जो मन राम सुन लाना कैसा, काया राम मंदिर माही जो मन राम सुन लाना कैसा। मंदिर में 10 दरवाजा, वह 9 नारी एक राजा, वठ बाजे 36 बाजा, जी मन राम सुनावना कैसा। काया राम मंदिर माही जो मन राम सुनावना कैसा। मंदिर में अमृत कुओं, वह ऊपर धरियो एक तुओ, वह प्यासे मरे एक छुओ, जी नर प्यास निकालना कैसा। मीराबाई कहती है ये काया मन शरीर, शरीर रूपी मंदिर में भगवान राम है, भेंट नहीं हो रही, मुलाकात ही नहीं हो रही है, कैसे मैं मिलूंगी? कारण क्या हो गया?
कहते शरीर रूपी मंदिर में भगवान राम हैं, लेकिन आवर्णित हैं, ढके हुए हैं, झप गए हैं, इसलिए नहीं भेंट होती है। तो मंदिर में अमृत कुओं, इसलिए कुआं है, अमृत का कुआं। मंदिर में अमृत कुओं कैसा होता है? ऊपर भरे तो में ढक्कन होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ, अमृत का कुआं है और कुआं ढका हुआ आवरणित है। कहते हैं जीव रूप सुग्गा वहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन पानी नहीं पी पाता। कुआं यदि ढका हुआ होगा तो कोई पानी पी सकेगा? कोई जीव जंतु उसमें घुस सकेगा? कुआं का ढक्कन हटाएंगे तभी नहीं पी सकेंगे पानी। कहते वहां जीव रूप सुग्गा है, प्यासा मरता है। ढक्कन क्या है? हमारे गुरु महाराज ने लिखा, घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर। गुरु महाराज कहते हैं घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है सारे। घट बना भीतर, क्या क्या पर्दा है? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, 3 आवरण है। इसी के कारण पानी नहीं पी पाते हैं, अमृत का पान नहीं कर पाते हैं। इसको कहते हैं हटाने के लिए। कैसे हटाएंगे? कर दृष्टि अनुभव योग साधन, ये हटाना चाहिए, ये क्रिया है। इन्हीं माध्यम से आप इस आवरण को, ढक्कन को घसका सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर में परमात्मा है, हम लोग बाहर खोजने के लिए जाते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा, क्या कहा? काये रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। क्यों? सर्व निवासी सदायले पान, सर्व निवासी सदायले पान, होए संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। गुरु नानक साहब कहते हैं, तुम क्यों जंगल में जाते हो खोजने के लिए परमात्मा को? सर्व निवासी, जो सब में निवास करने वाला है, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। सदा अलेपा, जो अलिप्त है, जिसके अंदर में कोई लेप नहीं है। अलिप्त, सबसे अलग रहने वाले, अलख अपार अगम अगोचरी, नात सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजूनी संभव, नात सुभाव न धर्मा, साची सत्यार बिटहो कुर्बान, नात स्वरूप वरुण ने लिखिया, साचे शब्द निशान। कहते हो परमात्मा अलग है, अपार है, इंद्रियों से परे। एक कोई सज्जन थे, हमारे गुरुदेव के सत्संग को सुन रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे परमात्मा इंद्रियों से परे है, इस नजर से परमात्मा दिखाई नहीं देता है, अलग अपार अगोचर है। उस सज्जन गुरुदेव के पास आए, उन्होंने कहा कि जिसको हम आपसे देख ही नहीं पाएंगे, देखते ही नहीं, उसको हम कैसे मानेंगे परमात्मा? जो आंख से नहीं दिखाई देता है, उसको हम कैसे मानेंगे परमात्मा है? तो गुरुदेव ने कहा, ये तो विश्वास की बात है, श्रद्धा विश्वास की बात है। जिन विश्वास भगत नहीं, तेई बिनु द्रवै न राम, राम कृपा बिनु जीव सपनों में विश्वास। विश्वास किया जाता है, संत और शास्त्र जो कहता है उन पर विश्वास करना चाहिए। शास्त्र हमारा मार्गदर्शक है, संत हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उनके बातों को मानना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, विश्वास हम नहीं देखते हैं, तो मानते नहीं। गुरुदेव ने कहा, आप कह रहे हैं कि जो आंख से नहीं दिखाई देता उसको हम नहीं मानते हैं, तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप अमेरिका देखे हैं? अमेरिका तो नहीं देखे, अमेरिका कभी गए नहीं, देखे नहीं, तो मैं भी अमेरिका नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं भी अमेरिका को नहीं मानूंगा और आप भी मत मानिए अमेरिका है इस दुनिया। वो कहता है कैसे नहीं मानेंगे, अमेरिका तो है। तो गुरुदेव ने पूछा किस आधार पर आप कह सकते हैं अमेरिका? वो आदमी कहता है वो जो नक्शा है विश्व का, उसमें अमेरिका का स्थान है। तो बोले आपको नक्शा पर विश्वास है ना? बोले हाँ। तो बोले कि आपको नक्शा पर विश्वास है, हमारे गुरु महाराज ने भी नक्शा बनाया पिंड ब्रह्मांड, सत्संग योग में भी है। तो बुजुर्ग ने कहा तो मुझे भी गुरु महाराज के नक्शा पर विश्वास है,
उन्होंने जो बतलाया जो परमात्मा अव्यक्त है, गोचर है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और आपको उस नक्शा पर विश्वास है, हमको इस नक्शा पर विश्वास है। तो बोले बाबा आपने मान लिया। कहते हैं परमात्मा विश्वास का चीज है, दिखाई शुरू देगा। वो परमात्मा सूक्ष्म है, इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे तो हंसी आएगी। कहते इस नजर से जब हवा नहीं दिखती है तो परमात्मा कैसे देखेंगे? इस आंख से परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? तब शाम चश्म सौ नजर में आवे, खोज रूह के नहीं। कहते हैं शाम चश्म, शाम माने चमड़े का जो आंख है, इस आंख से परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। तब खोज रूह के नैना, रूह भीतर का जो आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करेंगे। कहते हैं आपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं, अपने आप की जब खोज करेंगे तब राम से नहीं परमात्मा मिलेंगे। ईश्वर में विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं है, कहते उसकी जो भक्ति है सब फुसफास। विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। विश्वास से क्या होता है? एक लघु कथा सुनिए। एक बादशाह था, बीमार हो गया, लंबी बीमारी चली। उनके दरबार में बहुत से वैद्य रहते थे, आयुर्वेदिक उपचार करता था, लेकिन वो उपचार हो ही नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह ने पूछा अपने वैद्य से, अरे तुम लोग वैद्य मेरे दरबार में रह करके तनख्वाह लेते हो, पैसा लेते हो, और तुम इतने ढेर सारे वैद्य हो, और एक मैं बीमार हूं कितना दिन से, इसका तुम इलाज नहीं कर पा रहे हो। यदि तुम इलाज नहीं कर पाओगे तो तुम लोगों को तनख्वाह देकर क्या करूंगा? रखूंगा काहे के लिए? हटा दूंगा। तो डर गए। तो बादशाह ने पूछा कि तुम लोग बताओ आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं इलाज कर पा रहे? तो वैद्य ने कहा क्या कहेंगे, बड़ा कठिन उपचार है। ये क्या कठिन उपचार बताइए? बोले कि 11 साल का लड़का हो, अमुक अमुक रंग रूप का हो, उस लड़के का कलेजा निकाला जाएगा, उसका जो है ना तेल निकालेंगे, उस तेल से आपका उपचार होगा। ये जो कठिनता है इसीलिए नहीं बतला रहा था, क्योंकि कौन देगा अपना लड़का? सबको अपना अपना लड़का प्यारा होता है, तो कौन देगा जान मारने के लिए? बोले इतनी सी बात, इसके लिए तुम लोग इलाज नहीं कर रहा था, हम मंगवाते हैं लड़का। मंत्री को आदेश दिया। बोले भाई मंत्री जी, जहां से भी हो, जैसे भी हो, इसी से रंग रूप का लड़का खोज करके लाओ और उसको हाजिर करो मेरे पास, और उसका कत्ल किया जाएगा, उसका कलेजा निकाला जाएगा। मंत्री को आदेश मिला, ढूंढने चला। चलते 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 एक जगह 11 साल का लड़का और वैसा ही रंग रूप का मिला। उनके परिवार वाले से मंत्री ने बात किया कि देखिए ये लड़का जो है बेच दीजिए, पैसे से दे दीजिए या प्रेम से दे दीजिए, दो चीज के नहीं दीजिएगा जबरदस्ती लेके चले जाएंगे। उनके माता पिता लोग सोचते हैं यदि नहीं देंगे जबरदस्ती लेके चला जाएगा, इसलिए पैसा नहीं बेच देते। मनमाना पैसा ले लिया, लड़के को बेच दिया। लड़का को लेकर के आया, राज दरबार में हाजिर किया। राज दरबार में जितने दरबारी लोग थे सब उपस्थित थे। जल्लाद था, सब वैद्य था, बादशाह था। उस भरी सभा में उस लड़के को हाजिर किया गया, उपस्थित किया गया। बादशाह ने वैद्य से कहा कि यही लड़का है ना, ऐसा ही में चाहिए आपको? बोले हाँ एकदम ठीक लड़का है। बोले अब क्या होगा? बोले अब जल्लाद को आदेश दीजिए इसका कत्ल करेंगे, कलेजा निकाला जाएगा। जल्लाद आया, आदेश पा करके लड़का का बाल ऐसे पकड़ा, हाथ में कटार था, ऐसे ऊपर किया काटने के लिए, ऐसे चलाएंगे। उस समय लड़का ऊपर मुंह करके छक्का मार के हंस दिया। बादशाह का ठहरो, जल्लाद को बोला ठहरो, तो रुक गया। बोले क्या हुआ आपको? बोले कत्ल करने। फिर कहा ठहरो। बोले कि
रुक जाओ अभी, ये लड़का जो हंसा इसका क्या राज है ये जानना चाहते हैं, क्यों ये हंस दिया। लड़का से कहता है अरे तुम्हारा भी गर्दन कटने वाला है, तुम इस संसार से चले जाओगे, इतना नन्हा मुन्ना बच्चा होकर के तुम डरने लगा। किसी का गला कटेगा तो उसमें हंसी आएगी, उसमें तो एकदम मुंह कान सब सूख जाएगा। बताओ हंसी का क्या राज है। लड़का कहता है हम हंसने दिलों में से आपको क्या काम है, आप जो करवा रहे हैं करवाइए, कत्ल करवाना है करवाइए ना, आप अपने स्वार्थ के लिए तो कोमल बच्चे का कत्ल करवा रहे हैं करवाइए, हम हंसने दिलों में से क्या लेना देना आपको। बादशाह ने कहा नहीं, पहले ही बतलाओ तुम हंसा क्यों, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। बोले आप सुनना चाहते हैं। बादशाह ने कहा हाँ सुनना चाहते, बताओ क्या बात है। लड़का कहता है मैंने सुना था कि बेटा जो होता है माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा को कमाना था, कलेजे से लगा के रखता है। मैंने ऐसे माँ बाप को देख लिया जो पैसा के प्रलोभन में आकर के मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को बेच दिया। और मैंने ये भी सुना था कि जो बादशाह होता है प्रजा के लिए माता पिता के समान होता है, और आपके जैसे बादशाह को भी देख लिया अपना जान बचाने के लिए निरपराध बच्चे का कत्ल करवा रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है परमात्मा सबके माता पिता होते हैं। मेरे मन में ये हुआ कि सब तो विपरीत हो गए, सबके दरबार में न्याय नहीं है, लेकिन आपके दरबार में तो न्याय है। मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि आपके दरबार में भी अन्याय हो रहा है और आप आंख बंद करके देख रहे हैं, मैं निरपराधी हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, और आपके दरबार में जो सबके माता पिता हैं तुम्हारे सामने मेरा कत्ल हो रहा है। इसीलिए उस परमात्मा पर हंसी आ रही है, हे परमात्मा तुम क्या देख रहे हो, क्या न्याय कर रहे हो, मैं तुम्हारे न्याय पर हंस रहा हूं, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। बादशाह ने कहा वाह इस बच्चे को छोड़ दो, इसको कत्ल मत करो, इसको अभय दान दे दो। बच्चे को छोड़ दिया और वो बच्चा अपना घर आ गया। कहने का मतलब ये है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं जरूर ईश्वर उस पर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गर्मी का मौसम था, एक छोटी सी चिड़िया एक गाछ पर बैठी हुई थी, आराम कर रही थी। उसी वृक्ष के नीचे एक शिकारी था चिड़िया मारने वाला, वो भी आराम कर रहा था। शिकारी जैसे ऊपर नजर करता है तो देखते हैं एक चिड़िया चिड़िया वो बैठी हुई है। शिकारी के मन में हुआ बहुत अच्छा हुआ कि अब इसको मार करके खाएंगे, तो निशाना लगाने लगा कि इस चिड़िया को मारेंगे और खाएंगे। चिड़िया की जब नजर पड़ गई तो देखती है अरे ये तो हमको निशाना बना रहा है, बाण चलाएगा हमको मारिए देगा। वो वहां से उड़ना चाह रही थी, तो चिड़िया नजर ऊपर करती ऐसे, जैसे ही नजर ऊपर की उस चिड़िया को बाज खाने के ऊपर में मंडरा रहा था ऊपरे में। वो चिड़िया जैसे उड़ेगी उसको पकड़ करके नच के खा लेंगे। चिड़िया की नजर पड़ गई बाज पर, अरे राम ये क्या हो गया, ऊपर में भी दुश्मन नीचे में भी दुश्मन, बीच में फंस गए हम, अब क्या होगा मेरा। कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई सहयोगी नहीं दिखाई देता है, उस समय क्या करना चाहिए, सबके सहयोगी सबके मदद करने वाले ईश्वर परमात्मा होते हैं। वो किस तरह से मदद करेंगे ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। अब चिड़िया देखिए क्या करती है, ऊपर में दुश्मन नीचे में दुश्मन, बीच में फंस गई चिड़िया। चिड़िया सोचती है अब मैं उड़ती हूँ तब भी गई, नहीं उड़ती हूँ तब भी गई, अब दोनों तरफ से मरण हमारा। अब वो सोचे एक उपाय है, जितने देर की जिंदगी है तब तक के लिए ऊपर वो से प्रार्थना कर लेती है। वो कहती है अब की रात दे हो भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुमदलिया कार मान, हे परमात्मा हे ईश्वर मैं तो अनाथ हूँ, आराम करने के ख्याल से बैठी थी,
लेकिन दोनों तरफ से दुश्मन है, नीचे भी ऊपर भी। अब आप ही बता सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। आंख बंद करके वो सिर्फ प्रार्थना में लग गई और जान से समझ लिया कि अब छोड़ दी, अब मेरे पास जान ही नहीं है। अब वो जो शेष सांस है उस सांस में नाम सुमर रही है भगवान की। इधर शिकारी निशाना लगा रहा था। अब देखिए होता क्या है, प्रभु प्रेरणा होती है, कृपा होती है। उसी जगह पास में जंगल था, उसमें एक बिल था, उस बिल में एक विषधर सांप था। प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर के वो सांप निकलता है, सीधे शिकारी के पास चला जाता है। शिकारी जैसे ऊपर नजर करके निशाना लगा रहा था, विषधर सांप गया, शिकारी के पैर में काट खाया। जैसे ही काटा तुरंत विष चढ़ गया, सांप तो उधर भाग गया। निशाना लगा ही रहा था, जो विष चढ़ा ना, हाथ कपने लगा, तो निशाना लगाते लगाते छोड़ तो दिया बाण, हाथ कपने के कारण चिड़िया पर निशाना लगा रहा था, वो चुक गया। हुआ क्या, बाण सीधे जाकर के बाज को लग गया। ऊपर में बाज मर गया, नीचे में शिकारी मर गया, बीच में चिड़िया मर गई। ये ईश्वर परमात्मा कृपा करते हैं, ऐसे कभी कभी कृपा करके सुरक्षा से व्यवस्था करते हैं। हम आप सुने होंगे महाभारत की कहानियों को। उस महाभारत की कहानियों में जब चीर हरण की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय की घटना, द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र धारण करने वाली। जानते हैं, उस अवस्था में दुशासन आता है चीर हरण करने के लिए, उसके साड़ी को खींचने के लिए द्रौपदी की तरफ बढ़ रहा है। द्रौपदी के मन में होता है, अरे ये दुष्ट आ रहा है मेरी बेइज्जती करने के लिए। उनके मन में होता है ये बेइज्जती नहीं कर पाएगा। क्यों? हमारे पांचों पांडव पति देव यहाँ पर हैं, एक से एक वीर हैं, और इसको मार के खत्म कर देगा। ये मन में हो रहा था हमारे पतिदेव रक्षा सुरक्षा करेंगे। वो आगे बढ़ते जा रहा था, कोई पतिदेव नहीं उठे, पांचों के पांचों सिर झुका करके बैठे रहे। फिर द्रौपदी के मन में होता है कि हमारे जो पितामह हैं, ज्ञानवान हैं, इनकी बातों को सब कोई रखता है, जरूर ये हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन पितामह भी नहीं आए। फिर मन में होता द्रौपदी को गुरु द्रोणाचार्य आएंगे, क्योंकि ये सबके गुरु, गुरु का धर्म होता है कि धर्म की रक्षा करना। लेकिन वो भी गुरु इतने अंध थे कि वो भी उठ करके खड़े नहीं हुए, न किसी को कुछ कहे। फिर मन में होता है इस घराने की मैं रानी हूं, बहू हूं, इस परिवार की मैं इज्जत हूं। हो सकता है हमारे ससुर जी कहें इस तरह का अन्याय मत करो, लेकिन वो तो धृतराष्ट्र आंख से भी अंधे थे, अकल से भी अंधे थे, उसको तो कुछ सुझता ही नहीं था। क्या करेगा? दुशासन आता है, द्रौपदी के चीर को पकड़ता है, साड़ी को। द्रौपदी अपना बल लगाती है बचने का, कपड़ा पकड़ती है वो भी करके। और दुशासन के पास तो 10,000 हाथी का बल था, उसके सामने का अगला नारी का क्या बल है? कुछ भी नहीं चल सकता। पकड़ा कसके, खींचा जैसे ही एकाएक द्रौपदी घबरा गई। और उनकी शक्ति कितनी हो, कितना बचा के रखेगी? द्रौपदी कहती है, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिलकाज आज महाराज लाज गई मेरी। हे द्वारका नाथ भगवान कृष्ण, अरे तुम तो सामर्थ्यवान हो, तुम तो परमात्मा हो, भगवान हो, तुम तो मेरी रक्षा करो। ये लोग तो इंसान है, कमजोर हैं, अंधे हैं, अज्ञानी हैं, ये लोग रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम तो करो रक्षा। भगवान भी नहीं आए। जब भगवान नहीं आए, उसी समय तत्क्षण उनके हाथ से सारी छूटती है और कहता है हृदय, हे हृदय, हाथ ऊपर उठा लिए, कहते अब मैं अपनी इज्जत को नहीं बचा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बल नहीं है। बस कहते हे हृदय,
जैसे कहे हे हृदय, वैसे ही उनके शरीर में प्रवेश कर गए। और जब सारी बढ़नी शुरू हो गई, दुशासन खींचते 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 थक गया, सारी का ढेर लग गया, लेकिन उनकी सारी घटी नहीं। दुशासन के मन में होता गजब कहानी, सारी तो 12 हाथ की होती है और हम खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। कौन सारी के फैक्ट्री से इसका जुड़ाव हो गया है, सारी आती जा रही है, खींचते जा रहे हैं, ये नग्न होती नहीं है। किसी कवि ने कहा, बैठिए, किसी कवि ने कहा इस सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। गजब कहानी है। कहते हैं ये जो सारी का ढेर लग गया है, अब खत्म हो ही नहीं रहा है, इस सारी का तो नहीं द्रौपदी बन गई है कि खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, बुरा ये नहीं रहा, साड़ी के बीच में घुस गई है। कहाँ से साड़ी आ रही है, समाप्त तो नहीं हुआ और उनकी इज्जत बच गई। तो कहते जब परमात्मा ईश्वर को पुकारते हैं वो जरूर आते हैं। जब भगवान कृष्ण से दर्शन प्रसन्न होता है द्रौपदी का, द्रौपदी पूछती है कि आप भी कमाल के आदमी हैं, अरे मैं आप पर आश्रित थी, विश्वास था मुझे इन वक्त पर आप आएंगे और मेरी मदद करेंगे। आए तो जरूर, लेकिन मेरी फैजियत हो, मैं तो हार गई, तब आप लास्ट में आए, आपको पहले आ जाना चाहिए था। बोले तुमने पहले बुलाया कहाँ? बोले मैंने तो पहले ही कहा दिया, दुखहरो द्वारका नाथ शरण में तेरी जिनका आज महाराज राज गई नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तुम ये बतलाओ द्वारिका कहाँ है, तुम कहाँ हो, आने में तो देर लगेगी। बोले फिर क्यों आ गए? तो बोले फिर इसलिए आए, तुमने कहा हे हृदय, जब तुमको ये विश्वास हुआ वो सब में है, हमारे अंदर में भी है, तो मैं वहां तो था ही, तुम्हारे पुकारने में उलट फेर हो गया था, इसीलिए मुझे देर हो गई। हाँ ये बात सही है, हम पुकारते हैं लेकिन पुकारना ही नहीं जानते हैं। हम परमात्मा को बुलाते हैं, बुलाना नहीं जानते हैं, इसलिए देर होती है, उलट फेर होता बुलाने में। तो भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन आप बुला किस तरह से रहें इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है। हमारे गुरुबाज ने कहा प्रभु तुझे कैसे देख न पाऊं, प्रभु तुझे कैसे देख न पाऊं। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु हे परमात्मा, मैं आपको कैसे देखूंगा? कारण क्या हो गया? नहीं देख पाएंगे का क्या कारण है? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं आपको कैसे देख पाऊंगा, इसलिए कहते हैं कि आप मन और इंद्रियों से परे हैं। तन इंद्र में संगमाया देखूं। कहते हे परमात्मा हे ईश्वर, आपको मैं कैसे देख पाऊंगा, क्योंकि ये जो शरीर है इस शरीर के साथ में रहता है, इसी शरीर में बात है, तो इस शरीर के साथ सिर्फ माया का ज्ञान होता है, इसीलिए तो मैं आपको नहीं देख पाता हूं। तन इंद्र संग माया देखूं, और आप मायातीत धरहु सुनाऊं, प्रभु तुझे कैसे देख पाऊं। कहते आप तो मायातीत हैं, माया से परे हैं, आपको कैसे हम देख पाएंगे हे परमात्मा? और क्या कारण है, व्यवधान क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? गुरु महाराज कहते हैं ये समस्या ये है, जो हमारे अंदर में मन है, मन अगवा है, हेड है, सभी इंद्रियों का मालिक है,
और ये मन जो है, मन भी सहयोग नहीं करता, मन भी मदद नहीं करता है। ये कारण हो गया है। मेधा मन रहे माया, इनमें रही माया लिपटा। मेधा मन रहे माया, इनमें रही माया लिपटाऊं। इंद्र मन बुद्धि परे प्रभु, मैं नहीं है तभी आगे भाऊं। प्रभु तो ये कैसे देख पाऊं। कहते हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। जो मन तेज है, तीक्ष्ण है, मेधावी है, कुशाग्र बुद्धि का है ये मन, तो मेधा मन इंद्र ने गए माया, ये भी मन माया को ही पकड़ता है। गजब। तो ये जिस मन के द्वारा आपकी भक्ति करेंगे, आपकी प्राप्ति करेंगे, वो भी मन इंद्रियों के संग में मिला है और इंद्रियों के द्वारा वो माया में लिपटा हुआ है, माया को पकड़ा हुआ है। कहते हैं इनमें रही माया लिपटाऊं। और आप हे परमात्मा, इंद्र मन बुद्धि परे प्रभु, रहे परमात्मा, आप तो इंद्रिय, मन और बुद्धि से भी परे हैं। इतनी योग्यता नहीं, इतनी क्षमता नहीं तो मैं इनको छोड़ करके, इंद्रियों को छोड़ करके आपके तरफ अपने आप को जोड़ पाऊं, ये मुझ में क्षमता नहीं है। मैंने आगे भाव, इसको छोड़ करके मैं आपके तरफ नहीं बढ़ पाता हूं। क्यों? मन बुद्धि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में मैं उलझ जाता। ये इंद्रियां उलझा के रखती है, ये इंद्रियां बहिर्मुख है और इनके कारण मैं अंतर्मुख नहीं हो पाता हूं, मैं आपको पकड़ नहीं पाता हूं। ये मन भी साथ नहीं देता, मदद नहीं करता है। हे परमात्मा, मैं आपके तरफ नहीं बढ़ पाता हूं। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं अंतिम में? अब जब मन साथ नहीं देता है, बुद्धि साथ नहीं देती है, इंद्रियां साथ नहीं दे रही है, अब गुरु महाराज कहते हैं हे परमात्मा, कर दो कृपा संग छुड़ा। अब देखिए, यदि हम कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, कभी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो कहते प्रार्थना करिए। प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रार्थना से प्रभु मदद करते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कर कृपा इन संग छुड़ा दो। हे परमात्मा, कृपा करिए और ये जो इंद्रियों का संग है, इन संग से छुड़ा दीजिए हमको। करहूं कृपा इन संग छोड़ावहूं, जर प्रकृति कर पार ही जाऊं। कहते हैं दो प्रकृतियां हैं, एक जड़ एक चेतन। कहते हैं जड़ प्रकृतियों से हमको पार कर दीजिए। जड़ में रहेंगे, जड़ता बनी रहेगी, अज्ञानता बनी रहेगी, हम आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करिएगा, तब हम इस ओर बढ़ेंगे। अब कृपा नहीं करिएगा तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बदमाश है, मेरी सुनती नहीं है, मन की सुनती है। अब मन भी जो है ना, हेड है, अगवा है, वो जैसा जैसा चाहता है वैसा करता है। वो मन परमात्मा की भक्ति में नहीं लगता है, आपके तरफ वो जाना ही नहीं चाहता है, हिचकिचाता है। इसलिए आप कृपा करेंगे, जड़ से उठ करके चेतन में जाएंगे, तब हम आपको प्राप्त कर पाएंगे। मेरी अस करुणा कर स्वामी, मेरी अस करुणा कर स्वामी, देहूं दरस सुख पाए अघाऊं, प्रभु तो ये कैसे देख पाऊं। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही हस करुणा कर स्वामी, हे करुणा के सागर, कृपा के सागर,
परम हो परमात्मा ईश्वर, मैं तो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं कमजोर हूं, निर्बल हूं, मेरा कोई सहयोग नहीं करता है, लेकिन आप तो सामर्थ्यवान हैं, आपके पास शक्ति है, बल है, आप मेरे पास आ सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, मैं आपके पास नहीं जा पाता हूं, आपका दर्शन नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप दर्शन तो दे सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, आप दर्शन तो दे सकते हैं, आप ही दर्शन दे दीजिए। मैं ही ऐसा करुणा कर स्वामी देहु दरस, अरे आप हमको दर्शन दे दीजिए, क्योंकि मैं आपके पास नहीं पहुंच पाता हूं, कमजोर हो गया हूं, इंद्रियां इधर खिंचती है, आप ही आ जाइए मेरे पास। जब आपका दर्शन मिलेगा, आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी खुशियां होगी, प्रसन्नता होगी, मैं उस पवित्र दर्शन को प्राप्त करके आघा जाऊंगा, जैसे खाने वाला आघा जाते हैं, आघा जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्टि मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं नहीं जा पाता हूं, इंद्रिया जाने नहीं देती है, आप ही आके दर्शन दे दीजिए। इतना तो हो ही सकता है, आपके पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, हम तो कमजोर आदमी हैं। ये गुरु महाराज की प्रार्थना करते, हे परमात्मा, आपको हम कैसे देख पाएंगे, इसलिए आप कृपा करिए, जो मेरे पास आकर के दर्शन दीजिए। यह प्रार्थना गुरु महाराज करते हैं। ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब हम चलते हैं, प्रार्थना भी काम करता है, प्रार्थना भी करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल में स्तुति गिनती करती, ईश्वर की प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना, सब उसमें स्तुति गिनती में है। जब तक ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे, सदगुरु की प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में जितना ताकत है, उस हिसाब से उसकी ओर बढ़िए, उसके बाद और सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करें। फिर आपकी भी शक्ति और परमात्मा की भी शक्ति, उस भक्ति में इतनी शक्ति आ जाएगी, वो जरूर मिल जाएगी। इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारे गुरुवार ने कहा, घटपट पीहू के पार में सानी बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग। घटपट शरीर में जो तीन पर्दा है, आवरण है, इसके पार में परमात्मा है। उस परमात्मा से यदि मिलना चाहते हैं, चटपट से कर संग संत रे। कहते चटपट, ये चाट पाट खाते हैं ना, देखिए मुंह कान कैसे चटपटा जाता है, उसी को चटपट में जल्दी होता है, यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी संत का संग करिए, तब परमात्मा की तरफ बढ़िएगा। जितना भी सत्संग आप सुनेंगे, सबसे पहले संत का संग करने कहा जाएगा। सत्संग करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई भी ईश्वर परमात्मा को प्राप्त किए हैं संत सदगुरु के शरण में जाकर के। हम लोग रामकृष्ण परमहंस को जानते होंगे, विख्यात संत, विश्व में सबको जानता है। रामकृष्ण परमहंस की उपासना पूजा पद्धति जो थी, उससे भी अवगत हो गए जो उनको जानते हैं। वो काली माँ की उपासना करते थे, काली माँ की पूजा करते थे। जानते हैं कैसे करते थे? जब वो काली माँ की पूजा करते थे, काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। जैसे हम आप हो बैठे हैं, जिनको इस तरह का दर्शन मिलेगा, वो किसी देवी देवता के पास जाएगा। अब मान लीजिए आप ही के पास ये जो राधा कृष्ण की प्रतिमा है, साक्षात में राधा और कृष्ण यहाँ आ जाए, तो हमसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा, धन्य हो गए हम। रामकृष्ण परमहंस के पास साक्षात काली माँ दर्शन देती थी। इतना दर्शन के बाद और कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। लेकिन उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से पता चलता है, एक दिन संत तोतापुरी जी महाराज आए, रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ब्रह्म दीक्षा क्यों लूंगा? बोले जब तक ब्रह्म दीक्षा नहीं लोगे तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा ये बात है, तो मैं माँ से पूछ लूँ, माँ मैंने काली माँ से पूछ लेता हूँ, यदि उनकी स्वीकृति हो जाती है, आदेश देती है, तब तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बोले जाओ पूछो। रामकृष्ण परमहंस आवाहन करते हैं काली माँ,
काली माँ साक्षात दर्शन देती है। बोले बेटा क्या बात है बतलाओ, क्यों तुमने पुकारा, क्यों बुलाया? बोले माँ मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया, एक संत आए हैं, संत तोतापुरी जी महाराज, उनका कहना है कि तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा लो तब तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा, क्या इसकी आवश्यकता है? तो काली माँ को यही कहना देने की तक कोई जरूरत नहीं। अरे सब ज्ञान तुमको हम करा देंगे, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सब चीज का, उसकी जरूरत ही नहीं है, हमसे तुम सब कुछ ले लो। काली माँ को ये कहना चाहिए था, लेकिन वो क्या कहती है? वो कहती है बेटा वो जो तोतापुरी जी महाराज का ठीक है, तुम जो मेरा दर्शन कर रहे हो ये सगुण साकार का दर्शन है। सगुण साकार से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है। हमारा जो तुम दर्शन कर रहे हो ये पूर्ण ब्रह्म का दर्शन नहीं है, ये सगुण साकार का दर्शन है। सगुण साकार में भ्रम रहता है। निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। अब देखिए सगुण रूप से क्या होता है, मुनि के मन में भी भ्रम रह जाता है। काली माँ ने कहा तुम मेरा जो दर्शन कर रहे हो इस दर्शन से तुम्हारे अंदर की अज्ञानता पूर्णतः नाश नहीं होगी। अब देखिए हम देवी देवताओं की उपासना का समर्थन करते हैं, लेकिन एक देवता की पूजा करिए, उनके आत्म स्वरूप को जानिए, इसका समर्थन करें। ये नहीं कि खाली अगरबत्ती दिखाते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, वो भगवान है किस रूप में ये पता ही नहीं चला। इस आंख से जो देखते हैं वही भगवान है, तो और भी कोई स्वरूप है। तो काली माँ ने कहा जाओ उनको ब्रह्म दीक्षा, वो गए ब्रह्म दीक्षा लिए, उसके बाद साधना किए, साधना करके संतत्व को प्राप्त। इस तरह से ये संतमत की बातें हैं, इन बातों को करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये हमारे गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार किया और मैं अब आगे भी जाऊंगा, इसलिए प्रवचनों में विराम देना चाहूंगा। और मैं साध्वी ललिता दीदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। उनके ही विशेष सब इच्छा से यह सत्संग का कार्यक्रम हुआ और आज उनकी माँ के मंगल कामना के लिए ये सत्संग है, शुभकामना के लिए सत्संग है। इसलिए उनके लिए भी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में मंगल हो, शुभ हो। और जो श्रोता सुन पा रहे हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है, उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं आपके गांव तक आ पाया, इसका श्रेय ललिता दीदी को है और उन्होंने अथक प्रयास किया, परिश्रम किया और बहुत व्यवस्था किया। इसके लिए उनको गुरु महाराज को कृपा बना के रखें उनके ऊपर और उनकी गुरु भक्ति दृढ़ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रवचन में विराम देना चाहूंगा। अब आरती करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रवचन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि ललिता दीदी को दो शब्द कुछ